अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहिर खान। इस वक्त मशरकी वस्ता की जंग तब्दील हो रही है, जंग का मंजरनामा तब्दील हो रहा है। अमेरिका से इशारे आ रहे हैं, अमेरिका बताना चाह रहा है कि हम जंग को इख्तिताम तक लेकर जाना चाहते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की न्यूज़ स्टोरी के मुताबिक सदर ट्रंप अपने साथियों को कह चुके हैं कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोले बगैर भी जंग का इख्तिताम चाहते हैं। ऐसा मालूम होता है कि अमेरिका ने तस्लीम कर लिया है कि वो जंग हार चुका है। ऐसा मालूम होता है कि अमेरिका दबे अल्फाज में शिकस्त को तस्लीम करते हुए जंग से निकलना चाहता है। सदर ट्रंप इस वक्त अपने मगरबी इत्तेहादियों से भी नाराज़ हैं। उनका कहना है कि जब मुझे मदद की ज़रूरत थी, मैंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाना चाहता था, मेरे यूरोपीय इत्तेहादियों ने मुझे नाराज़ किया, मेरी बात नहीं मानी। इसलिए वो उनका कहना है कि इनको चाहिए कि अपना आयल खुद हासिल करें। सोशल मीडिया पर सदर ट्रंप ने पैगाम जारी करते हुए बरतानिया और फ्रांस के लिए पैगाम छोड़ा। उनको कहा कि आपको इस टाइम जेट फ्यूल चाहिए और मुझे मालूम है कि आपको जेट फ्यूल नहीं मिल रहा। आपके पास दो ऑप्शन है। पहली ऑप्शन से आप अमेरिका से तेल ले लें, आपको मालूम है कि हमारे पास बहुत तेल है। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जाएं और अपना तेल हासिल कर लें। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पैगाम में बरतानिया समेत दीगर यूरोपीय इत्तेहादियों को ये पैगाम भी दिया कि आपको अपनी जंगें खुद लड़नी चाहिए, अमेरिका आपकी जंगें नहीं लड़ सकता। ABC न्यूज़ से बात करते हुए सदर ट्रंप ज़्यादा मायूस दिखाई दिए। वो अपने यूरोपीय इत्तेहादियों से मायूस दिखाई दिए। उनका कहना था कि इन्होंने मुझे मायूस कर दिया, जब मुझे इनकी मदद की ज़रूरत थी तो इन सब ने इनकार किया। बात यहाँ तक नहीं रुकती। सदर ट्रंप इस वक्त ईरान में रजीम चेंज की डेफिनेशन को भी चेंज कर चुके हैं। उनका कहना है कि ईरान में रजीम चेंज हो चुकी है। न्यूयॉर्क टाइम्स की न्यूज़ स्टोरी को देखा जाए तो वो भी परेशान है कि सदर ट्रंप की डेफिनेशंस कैसे इतनी जल्दी तब्दील हो रही हैं। अगर न्यूज़ हेडलाइन को देखा जाए तो इसमें है ट्रंप सीक्स टू रीडिफाइन रजीम चेंज इन ईरान वार। सदर ट्रंप का कहना है कि हम रजीम चेंज कर चुके हैं। अमरीकी सहाफ़ी, अमरीकी तजियाकार सब परेशान है कि रजीम चेंज कैसे तब्दील हुई और रजीम चेंज की डेफिनेशन कैसे तब्दील हुई। सदर ट्रंप के बयानात बहुत ईमानी खेज़ हैं। उनके बयानात से ऐसा मालूम होता है कि वो एक शिकस्त खुर्दा लीडर हैं जो अपनी जंग में हार चुके हैं। वो जब जंग का आगाज़ किया था तो वो धमकियाँ देते थे, वो कहते थे सरेंडर कर दो वरना मारे जाओगे। लेकिन आज ऐसी सूरत हाल है कि सदर ट्रंप बैक फुट पे हैं। सदर ट्रंप गुज़िश्ता चंद दिनों में कई दफ़ा वार्निंग्स को एक्सटेंड कर चुके हैं। 21 मार्च को सदर ट्रंप का कहना था कि मैं 48 घंटे की मोहलत देता हूँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल दो वरना मैं तुम्हारा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दूँगा। इसके बाद उन्होंने 2 दफ़ा अपनी जो वार्निंग है उसको एक्सटेंड किया। ऐसा मालूम होता है कि सदर ट्रंप के पास कोई ऑप्शन नहीं बची। वो मुज़ाकरात के चक्कर में इसको टूल दे रहे हैं और जंग बंदी चाहते हैं। ट्रंप इंतज़ामिया इस वक्त दुनिया को बताने की कोशिश कर रही है कि उनकी इस जंग का मकसद किसी भी सूरत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाना नहीं है। उनका कोई सरोकार नहीं है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलता है या बंद रहता है। उनका कहना है कि जो हमने अपने जंगी अहदाफ तय किए थे वो हमने हासिल कर लिए। उनका कहना है कि हमने ईरान की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है उसको तबाह कर दिया, हमने मिसाइल लॉन्चिंग फैसिलिटीज़ को तबाह कर दिया। ईरान का उनका ये भी कहना है कि हमने ईरान में रजीम चेंज कर दी, हमने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को कमज़ोर कर दिया। अब ईरान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हासिल नहीं कर सकेगा। अमेरिका इस जंग में किस हद तक कामयाब हुआ ये सबके सामने। इस वक्त अगर हम देखें तो इस जंग के 3 बेनिफिशरीज़ हैं। पहला ईरान जो इस वक्त मशरक़ी वस्ता की सबसे बड़ी पावर बनकर उभर रहा है। दूसरा चीन और तीसरा रूस है। जबकि अमेरिका अपनी इजारादारी और अपनी ताकत कमज़ोर कर रहा है। ऐसा मालूम होता है कि बहुत जल्द अमेरिका मशरक़ी वस्ता में अपनी बहरी बेड़े, अपनी बेसिस छोड़कर भाग जाएगा। अमेरिका चाहता है कि किसी तरह जंग का ख़ात्मा हो, वो अपने माशी ढांचे को बचा सके। इस वक्त एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनने जा रहा है। एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर बनने जा रहा है जिसमें अमेरिका का किरदार बहुत ही महदूद होगा। अमेरिका मशरक़ी वस्ता में ना होने के बराबर होगा। उसकी बेसिस ख़त्म हो चुकी होंगी। शायद बहुत जल्द अमेरिका अनाउंस कर दे कि हम अपनी मशरक़ी वस्ता की बेसिस को ख़त्म कर रहे हैं। इस वर्ल्ड ऑर्डर में ईरान मशरक़ी वस्ता की पावर होगा, चीन का किरदार मशरक़ी वस्ता में बढ़ जाएगा, रूस का किरदार भी बढ़ जाएगा। ऐसा मालूम होता है कि इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ईरान कंट्रोल करेगा। जो भी जहाज़ इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरना चाहेंगे उनको ईरान को टैक्स देना पड़ेगा। वो टैक्स अमरीकी डॉलर में नहीं बल्कि चीनी युआन में देना पड़ेगा, जिसके बाद ईरान पहले से ज़्यादा ताकतवर होगा। जहाँ तक बात रही अमेरिका के मगरबी इत्तेहादियों की, बरतानिया, फ्रांस में दीगर इत्तेहादी
امریکہ سے دور ہو چکے ہیں، وہ امریکی ورلڈ آرڈر کا حصہ نہیں رہے، شاید آنے والے دنوں میں ان میں مزید تضادات بڑھیں۔